तो बच्चों बंधन क्या होता है? मेरा बंधन, बंधन होता है बच्चों, हम अगर झूठ बोलते हैं तो वो क्या है, वो झूठ के बंधन में हम क्या है, बंधे हुए हैं, है ना। अगर हम कोई भी चोरी करते हैं तो हम उस चोरी के बंधन में बंधे हुए हैं। और अगर हम जलन करते हैं, जलन क्या होती है कि मेरे पास तो, कि मेरी फ्रेंड के पास तो 4 पेंसिल्स हैं और मेरे पास तो 2 है, तो हम उससे क्या करते हैं, जलन करते हैं, जेलस करते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, हम बंधन में बंधे हुए हैं, पाप के बंधन में बंधे हुए हैं, इन्हीं चीजों में जकड़े रहते हैं, है ना। लेकिन इससे, अभी हमने गीत भी गाया ना, तो हमारा इससे कैसे छुटकारा मिलेगा, है ना। तो हम जब नए हो जाएंगे, है ना, जब हमारा जीवन नया हो जाएगा। नया जीवन कैसे होएगा? नया जीवन कौन कर सकता है हमारा? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें बदल सकते हैं, है ना। और कब कब बदलेंगे? जब हम अपने पापों को मानेंगे, है ना, जो हमने छुपके करे, गलतियों में करे, है ना। तो जब हमारा नया जीवन होएगा, जब हम सच्चाई से अपने पापों को मानेंगे, तो क्या होगा, हमारा इन पापों से क्या हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। और हमारे जीवन में क्या आएगा, खुशी आएगी, है ना। हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे और हमारे जीवन में क्या आ जाएगा, शांति आ जाएगी, है ना। तो आप लोगों को यहाँ समझ आया ना कि बंधन क्या होता है और छुटकारा क्या होता है। बंधन, जो हम गलत चीजों में पड़े हुए हैं, तो वो बोझ हमने अपने ऊपर ले रखा है ना। लेकिन वो बोझ जब हम परमेश्वर के ऊपर हम परमेश्वर के आगे मान लेते हैं, उस सब चीजों को हम छोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, उससे छुटकारा हो जाता है। ठीक है, तो मेरा बंधन, मेरा छुटकारा, ये आज आप लोगों के लेसन का नाम है। ठीक है, तो उस समय में क्या होता है बच्चों, परमेश्वर की तरफ से यिर्मयाह के वचन सिदकिय्याह राजा के दिनों में, सिदकिय्याह राजा के टाइम पे, ठीक है। ये सिदकिय्याह राजा भी अच्छा राजा नहीं था बेटा, क्योंकि इसने परमेश्वर की कोई भी बात को नहीं माना। सेकंड स्लाइड सिस्टर। ये सिदकिय्याह राजा है ना। यिर्मयाह के टाइम के समय में ये है सिदकिय्याह राजा का समय। ठीक है, ये सिदकिय्याह राजा भी बहुत बुरा राजा था, क्योंकि इसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, है ना। इसने झूठी झूठी भविष्यवाणी करी, है ना। और उसके बाद क्या था, मैं आप लोग को कल भी हमने लेसन में देखा था कि कैसी वंशावलियां थी यहूदा के आखिरी 5 राजा। ठीक है, सेकंड स्लाइड सिस्टर। पहला यहोशा, है ना, दूसरा यहोआज, तीसरा योहाकीम, चौथा योहाकीम, और 5वां सिदकिय्याह राजा, है ना। ये जो है यहूदा का आखिरी 5वां राजा। ठीक है बेटा। तब क्या होता है बेटे, यिर्मयाह परमेश्वर के काम में साहसी था, है ना। हम इतने दिनों से देख रहे हैं ना, यिर्मयाह क्या था, यह परमेश्वर के, यहोवा मीन्स मतलब परमेश्वर, परमेश्वर के कामों में क्या था, साहसी था, मेहनती था, और परमेश्वर के काम में लगे रहने वाला व्यक्ति था। हमने कल देखा था बच्चों कि यहूदा के लोग 70 साल के लिए बाबुल के राजा के अधीन हो गए। अधीन का मतलब समझते हो आप लोग? अधीन का मतलब होता है वो बंधुआई में चले गए, वो जो बाबुल के राजा के अधीन हो गए, तो जो भी बाबुल का राजा बोलेगा वो उनको करना पड़ेगा, है ना। ये होता है अधीन का मतलब। फिर क्या होता है बच्चों, 6 स्लाइड। इसके बाद क्या होता है बेटा, भविष्यवाणी क्या होती है, पूरी होती है। भविष्यवाणी पूरी हो, बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर आता है। 6 स्लाइड सिस्टर, 6 वाली स्लाइड। भविष्यवाणी क्या होती है, उस समय पूरी होती है। और क्या होता है, बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर आता है। तब नबूकदनेस्सर ने योहायाकीन को राजा बनाया। अब क्या, जैसा पिता होता है वैसा भी बेटा होता है ना। क्या होते हैं, बुरे होते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते। पर
क्या उसके बाद यरूशलेम पर आक्रमण होता है। ये जो यरूशलेम पे जो आक्रमण होता है वो सेकंड अटैक होता है यरूशलेम पर। फिर नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह राजा को राजा बनाया। नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह राजा को राजा बनाया। तब वो कितने साल का था? 21 साल का। 21 साल का था वो। कौन? सिदकिय्याह राजा। अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप लोगों से फिर क्वेश्चन, आप लोगों से स्टोरी के बाद क्वेश्चन पूछेंगे। सिदकिय्याह राजा को जब राजा बनाया नबूकदनेस्सर ने, तब वो 21 साल का था। लेकिन पता है बच्चों, ये राजा सिदकिय्याह राजा बहुत बुरा राजा हुआ, बहुत ही बुरा राजा हुआ। अब आप मुझे आप कहोगे बुरा राजा कौन होता है मैम? बुरा राजा वो होता है जो परमेश्वर परमेश्वर के कार्यों पे ध्यान, जो उसको परमेश्वर बोलता है वो नहीं करता, है ना। और परमेश्वर की नजर में हमेशा बुरे काम करता है, और परमेश्वर की नजर में वो बुरा होता है। अगर वो परमेश्वर के कार्य नहीं करेगा तो परमेश्वर की नजर में कौन था? ये बुरा राजा था। तो ये सिदकिय्याह राजा भी बुरा राजा हुआ। जैसे वो राजा, क्योंकि वो राजा क्या? झूठी भविष्यवाणी करता था, और झूठे लोगों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। और क्या करता था ये झूठा राजा? अपने लोगों को परेशान करता था और अपनी मनमानी करता था। मनमानी का मतलब समझते हो बच्चों? जैसा उसे ठीक लगता था वो वैसा ही करता था। कई बार हम भी ऐसे करते हैं ना कि हमें जो काम ठीक लगता है हम वैसे करते हैं। मम्मी बोलेगी ऐसे काम करना है तो हम नहीं करते हैं, है ना। पापा बोलेंगे ये काम ऐसे करना है तो नहीं करते हैं। अगर परमेश्वर हमें बोलेगा कि हम ऐसे चले तो हम नहीं चलते हैं, तो हम अपनी मनमानी करते हैं। तो ये राजा भी, सिदकिय्याह राजा क्या करता था? अपनी मनमानी करता था, और इसके जो काम थे वो परमेश्वर की नजर में बुरे थे, बहुत ही बुरे थे। फिर ये जो सिदकिय्याह राजा था वो यहोशिय्याह राजा का सबसे छोटा बेटा था, मतलब यहूदा का आखिरी राजा, पांचवा राजा। ठीक है, कौन सा? पांचवा राजा, और सबसे छोटा। सिदकिय्याह जब सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ आरंभ मतलब शुरुआत में, यहोवा यहोवा मतलब परमेश्वर की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है कि बंधन और जुए अपनी गर्दन पे रख, है ना। तो हनन्याह क्या, उस समय क्या हनन्याह भी क्या करता है? झूठा भविष्यवक्ता होता है, और वह झूठे भविष्यवाणी करता है ना। तो झूठी भविष्यवाणी करने के कारण परमेश्वर ने 2 महीने के बाद हनन्याह को क्या करता है? वो मार डालता है ना। क्योंकि उसने क्या करी? झूठी भविष्यवाणी करी, है ना। और झूठे लोगों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। तो तब उसके बाद सब याजकों को अपने ही नाम की एक पत्री भेजी कि परमेश्वर ने यहूदा याजक के स्थान पर तुझे याचक ठहरा दिया है, ताकि तू यहोवा मतलब परमेश्वर के भवन में रखवाला होकर जितने यहाँ पागलपन करते हैं और भविष्यवक्ता बन बैठे हैं, उन्हें काट में ठोके। और यह पत्री सपन्याह याचक ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पढ़कर सुनाई। क्या बोलते हैं? बाबुल की शांति के लिए प्रार्थना करो, घर बनाओ, शादियां करो, डाक की बारियां लगाओ। तब यिर्मयाह बोलता है परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तुम पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं तुम्हें 70 साल के बाद तुम्हें यहूदा से लौटा ले आऊंगा। बच्चों, हम कितना परमेश्वर को दुखी करते हैं ना। हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, है ना। पर जो आज्ञाएं परमेश्वर ने बाइबल में हमें दी है हम नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा क्या? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। तो परमेश्वर को हम दुखी करते हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं, है ना। तब उसके बाद क्या होता है बच्चों? बाबुल की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था।
तब सिद्दीकिया ने कुछ दूत, दूत कौन होते हैं बच्चों? उस समय में ऐसे टेलीफोन्स वगैरह नहीं होते थे, है ना, तो अपनी कोई बात दूसरे तक पहुंचानी है तो एक जन होता था, एक व्यक्ति होता था, तो वही संदेश जाके दूसरे व्यक्ति को देता था। इसका मतलब होता है दूत। तो सिद्दीकिया राजा ने कुछ दूत यिर्मयाह के पास भेजे कि हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर। सिद्दीकिया राजा ने किसको, अपने संदेश वाहकों को, दूतों को भेजा। किसके पास भेजा? यिर्मयाह के पास भेजा कि हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर। तो बच्चों हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार मेरे समय मैं मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मेरे पास परेशानी ज्यादा आ जाती है तो फिर मैं परमेश्वर के चरणों में जाती हूँ, है ना। लेकिन जब हमारे पास खुशी आ जाती है, हम अच्छे हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर को क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। तो बच्चों हमें कभी ऐसे नहीं कि हमारे पास जब मुसीबत है या फिर हमारे जब एग्जाम्स आ रहे हैं तभी हमने अपने परमेश्वर को पुकारना है। हम परमेश्वर, अगर हमारे पास मुसीबतें हैं या नहीं है, हमें हमेशा परमेश्वर के चरणों में रहना है, हमें प्रार्थना करनी है ना। हमें कभी परमेश्वर के प्रेम को नहीं भूलना है ना। क्योंकि हम, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या करा है? अपने उस बहुमूल्य लहू को हमारे लिए किस पे बहाया है? क्रूस पे बहाया है ना। तो हमें कभी भी परमेश्वर के प्रेम को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तब क्या होता है बच्चों? सिद्दीकिया ने सिद्दीकिया राजा ने मिस्रियों से संधि कर ली। संधि का मतलब होता है दोस्ती कर ली, है ना। दोस्ती कर लेता है और परमेश्वर की बात नहीं मानी। सिद्दीकिया राजा ने परमेश्वर की बात क्या होता है? नहीं मानता है। और फिर बच्चों यिर्मयाह के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, है ना, कि ये गलत भविष्यवाणी करता है, ये लोगों को भरमा रहा है, ऐसे करके बहुत उसके ऊपर गलत गलत इल्जाम लगा के उसको बंदी बना लिया जाता है। कई बार बच्चों ऐसे पाप हम भी करते हैं, है ना। हम कई बार किसी अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को झूठा ठहरा देते हैं, है ना। घर में अगर भाई बहन है तो अगर गलती किसी ने करी है तो हम क्या करते हैं? अपने बहन का नाम लगा देते हैं, है ना। नहीं मम्मी इसने किया है। लेकिन कौन देख रहा है आपको? परमेश्वर देख रहा है ना। आप बंद कमरे में भी आप कोई पाप करोगे, है ना, चोरी करोगे, कुछ करो, तो वहां आपको कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है ना। आप सोचोगे मम्मी नहीं देख रही, पापा नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा घर का बड़ा, तो वहां पे आपको कौन देख रहा है? परमेश्वर। सबसे पहले आपके अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए, परमेश्वर का भय होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? गलत उसके ऊपर, यिर्मयाह के ऊपर क्या झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और झूठे आरोप लगा के उसे क्या करा जाता है? आ, उसको क्या करा, पिटवाया जाता है, खूब उसको मारा जाता है यिर्मयाह को, है ना। वो तो निर्दोष है, फिर भी उसको, यिर्मयाह को मारा जाता है। किसके का? उसके झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और क्या करा जाता है? उसके योनातान के जो प्रधान, तलघर मतलब तलघर, नीचे के जो हिस्से वाला घर होता है उसे तलघर बोला जाता है। वहां पर उसको बंदी मतलब कैद, उसको कैद कर लिया जाता है। तब यिर्मयाह सिदकिय्याह राजा से कहता है कि तू बाबुल के राजा के वंश, बाबुल के राजा के वंश में कर दिया जाएगा। तब यह यिर्मयाह के साथ सिदकिय्याह राजा की पहली मुलाकात होती है। पहली मुलाकात होती है जब यिर्मयाह उसको बोलता है कि तू बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा। यहाँ तक आप बच्चों को स्टोरी समझ आ रही है? आप जिसको सबको समझ आ रही है ना यहाँ तक स्टोरी? तो अपना थम्स ऊपर करेंगे। समझ आ रही है ना बच्चों? ओके। और फिर उसके बाद क्या होता है? यिर्मयाह पहरियों के आंगन में कैद कर दिया जाता है, ठीक है। फिर बाबुल की सेना क्या करती है? यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लेती है। फिर और तब लोगों ने तब जब घेर लेती है, जब सबको बंदी बना लिया जाता है, तब क्या होता है? लोगों को रोज एक रोटी मिलती है। क्या एक रोटी से पेट भर सकता है? बड़े लोगों का, है ना, जो एडल्ट उनका, है ना, बच्चों का भी एक रोटी से पेट नहीं भरेगा, है ना। तो एक रोटी मिलती थी। और उससे क्या होता है? यरूशलेम में बच्चों भुखमरी फैल जाती है। यरूशलेम में भुखमरी फैल जाती है क्योंकि उनको प्रॉपर फूड खाना मिल नहीं पाता। तो क्या होता है? वहां भुखमरी फैल जाती है। तो बच्चों इन लोगों पर आप सोच रहे होंगे इतना दुख क्यों आया? क्यों आया होगा इन लोगों पर इतना दुख?
क्योंकि इन लोगों ने अपने पापों के कारण अपना मन नहीं फिराया, है ना, इन्होंने परमेश्वर को दुखी किया, है ना, और तभी इनके ऊपर क्या आई, मुसीबत आई। फिर बच्चों हम क्या करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को हम भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता प्रभु हमें। और परमेश्वर के वचन जो कसदियों के पास जाएगा वो जीवित रहेगा। तब क्या होता है, जो नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। हाकिमों ने सिद्दीकिया राजा से बोलता है इसको मार डाल। जो हाकिम लोग होते हैं वो सिद्दीकिया राजा से बोलते हैं इसको मार डाल। तब यिर्मयाह को क्या करते हैं, दलदल में, दलदल के गड्ढे में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, डाल देते हैं उसके अंदर। तब एबेद-मेलेक सिद्दीकिया के पास जाता है। कौन, एबेद-मेलेक सिद्दीकिया के पास जाता है। तब एबेद-मेलेक सिद्दीकिया के पास जाता है तो उसको क्या करते हैं, वहां पर उसको क्या करते हैं, कीचड़ में डाल देते हैं, यिर्मयाह को कीचड़ में, कीचड़ के गड्ढे में डाल देते हैं। फिर ये जो सिद्दीकिया राजा की जो ये यिर्मयाह से जो मुलाकात होती है वो दूसरी मुलाकात होती है। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। दूसरी मुलाकात होती है तो सिस्टर पहली वाली स्लाइड देना। हाँ, फिर क्या होता है, यहोवा के भवन के तीसरे द्वार, तीसरे द्वार मतलब तीसरा दरवाजा के पास, बाबुल के राजा के पास जा, यिर्मयाह बोलता है, और तू और तेरा घराना जीवित रहेगा। तेरा घराना मतलब तेरे परिवार के लोग जीवित रहेंगे। तो बच्चों आप कौन सा जुआ उठाना चाहते हो, परमेश्वर का जुआ उठाना चाहते हो या पाप का जुआ उठाना चाहते हो? मुझे पता है आप सब यही बोलोगे, परमेश्वर का जुआ उठाना चाहते हो, है ना, परमेश्वर का जुआ। परमेश्वर कि मेरा जुआ हल्का और सहज है ना। तो क्या आप ये पाप के जुए में रहना चाहते हो? अब आप कहोगे मैम पाप क्या होता है ना, जो हम सारे दिन हम छोटे छोटे पाप बड़े बड़े पाप करते हैं ना, हम झूठ बोलते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, हम अपने से बड़ों को दुखी करते हैं, अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के दिल को दुखाते हैं, हम सबसे पहले हम अपने परमेश्वर का दिल दुखाते हैं, है ना। तो ये जो बंधन है ना बेटा, कब छूटेगा, जब हम बिल्कुल साफ हृदय से परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और अपने मन को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, तभी तो परमेश्वर हमें बदलेगा, है ना। हमारे हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां होती हैं, है ना, लेकिन प्रभु पर हमें क्या करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब हम पर परेशानी आती है तभी हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं क्या? नहीं ना, हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, है ना। सिर्फ एक ये प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, है ना। तो बच्चों क्या आप इस बंधन से छूटना चाहते हो, झूठ से, पाप से, जेलसी से, चोरी से, है ना, लड़ाई से? तो कौन छुड़ा सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, इतना प्रेम हमसे किया, है ना, जो कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए क्या हो गए, मनुष्य रूप उन्होंने धारण किया, है ना, कि हम बचाए जाए। तो प्रभु चाहता है कि हम अपने मनों को बदलें, जितने भी हमारे बंधन हैं, जिन पाप में हम जकड़े हुए हैं, शैतान ने हमें मोबाइल्स में, वीडियो गेम्स में, टीवी में, कार्टून्स में इतना जकड़ लिया है, हमारे पास परमेश्वर की बातें सीखने के लिए वक्त ही नहीं है। तो कैसे हमारा छुटकारा होगा? पहले हमें परमेश्वर के सम्मुख आना पड़ेगा ना, तभी हम इन बंधनों से छूटेंगे, है ना। तो ये सिर्फ कौन हमारा छुटकारा कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो आप लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? क्या शांति को पाना चाहते हैं, खुशी को पाना चाहते हैं? ओ यस करेंगे, ओ यस, है ना। तो हमारे जीवन को कौन बदल सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, है ना। जब हमारे जीवन में बदलाव आता है तो हम एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं, है ना, हमारे दिल में शांति भी आती है, हमारे खुशी भी आती है ना।
हमें अच्छा भी लगता है और हम उन सब बंधनों से क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, है ना। जैसे हमने अभी इस लेसन में देखा, यहाँ आप लोग सब बच्चों को स्टोरी समझ आई बच्चों? गुड, वेरी गुड। हम मेमोरी वर्ड्स लर्न करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक मिनट किरण, लेसन खत्म हो गया, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, सो आई जस्ट डू लिटिल बिट मोर। हाँ, स्टोरी का मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देती हूँ, ठीक है। ऑलराइट बच्चे, आप लोग बताओ, यहूदा में कितने कितने राजा की समय पर यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी? यहूदा की आखिरी कितने राजा थे? 5 5 राजा। हाँ, 5 राजा के समय पर यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी। उसमें एक राजा था जो बहुत अच्छा राजा था, वो कौन है? योशिया राजा थोड़ी ना था, योशिया राजा। योशिया राजा, वेरी गुड। योशिया राजा बहुत अच्छा था। और उसकी बेटे और उसकी पोते कैसे थे? बहुत बुरे बहुत बुरे। हाँ, अभी वो जो वंशावली का जो हम लोगों ने दिखाया, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरी कॉपी में बना के रखा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कहाँ पर है ये? देखो, दिख रहा है आप लोगों को? देखो, ये तो योशिया राजा था, फिर उसके बाद उनके 3 बेटे थे, फिर उसके बाद उनका एक पोता था, ठीक है। हम लोगों ने कल सीखा उनका एक बेटा यहोयाकीन, वेरी गुड। जॉय एंड एरन, आई कुड सी इट, वेरी नाइस। सिमी, वेरी गुड, आई कुड सी। ग्रेस, आई कुड सी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल उनका एक बेटा के बारे में पढ़ा था, यहोयाकिन और यहोयाकीन, ठीक है। तो ये दो मैंने फिलअप नहीं करा है, होमवर्क नहीं करा ना आंटी, वेरी बैड। आज फिलअप कर दूंगी मैं, कल दिखा दूंगी, ओके। उनका बेटा और उनका पोता ना बहुत बुरे थे। जब बुरे थे, देखो, परमेश्वर को पवित्रता बहुत जरूरत होता है, ठीक है। आप घर में गंदे गंदे बैठोगे, आपकी मम्मी छोड़ेंगे क्या, बताओ आंटी? हाँ, अर्पण दिख रहा है बेटा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताओ, आप कुछ ड्राइंग कर रहे हो, गलत हो गया, वो पेपर फाड़ लिया, ऐसे ऐसे करके फेंक दिया, फिर दोबारा लिख रहे हो, फिर आपका पेंसिल इधर फेंक दिया, कलर उधर फेंक दिया, आपकी मम्मी क्या बोलेगी? बेटा बहुत अच्छा, ऐसे बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? उठाओ पेंसिल, उठाओ, अपना पाउच में डालो, कूड़ा को कूड़े में डालो, बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? जवाब दो। ताकि हम गुड मैनर्स सीखें। हाँ, ताकि हम गुड मैनर्स सीखें और हम क्लीन एनवायरनमेंट में रहे, शुद्ध जगह पर रहे, और हम अच्छे काम करें। क्या बेटा? एलियाना क्या बोला? और हम अच्छे काम करें। अच्छा काम करें। आप सोच अच्छा काम करें। आज तो यहाँ पर बारिश हुई थी, बारिश में बाहर जाते समय कीचड़ कीचड़ है, तो आप लोग कीचड़ में जाके ऐसे ऐसे जाओगे कि ऐसे साइड से जाओगे आप लोग? यहाँ पे बारिश हुई थी आज। साइड से जाएंगे, साइड से जाएंगे ना। बारिश में पानी में जाना मजा आएगा, पर कीचड़ में जाना किसी को भी पसंद नहीं है। तो शुद्ध रहना सबको पसंद है, और परमेश्वर है ना, पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर बार बार लोगों को बोल रहे थे, आप ये मत सोचो कि आपके हाथ में बाइबल है, आप वचन याद करते हो, गीत गाते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पवित्र हो। आपको बार बार अपने हृदय को चेक करना है कि वचन में जो लिखा है इसके हिसाब से आपकी चलना फिरना है कि नहीं। कभी कभी ना मम्मी बार बार डांटती है, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, वचन में तो लिखा है, मम्मी पापा की बात ना मानना है, लिखा है क्या? मानना है लिखा है। तो वचन में जो लिखा है वो तो हमें क्या करना है, फॉलो तो जरूर करना पड़ेगा। बेटा शेयर स्क्रीन मत करो बेटा, बंद कर देना, ठीक है। तो अब कल उनका बेटा और उसका पोता के बारे में हम लोग ने सीखा। अब ये लोग ना बड़े गंदे थे, तो नेबुकदनेस्सर राजा, बाबुल की राजा जल्दी आया और उनको बंदुआई में लेके गया था,
ठीक है। जब वो लेके गया था तो उन्होंने बोला कि चलो यहाँ के जो लोग हैं इनको मैनेज करने के लिए एक और राजा की जरूरत है ना, तो उन्होंने एक आदमी को राजा बनाया। उस आदमी का नाम है सिदकिय्याह। क्या नाम है? सिदकिय्याह। ठीक है, मैं सही बोल रही हूँ क्या हिंदी में? ये सही है क्या? सिदकिय्याह। ओके, ऑलराइट। सिदकिय्याह ये यहूदा की आखिरी राजा था। ये यहूदा की कौन सा राजा था? आखिरी राजा था। मैं कल क्वेश्चन पूछूंगी यहूदा की आखिरी राजा कौन है, तो क्या बोलोगे आप लोग? सिदकिय्याह। हाँ, सिदकिय्याह राजा। ठीक है, तो सिदकिय्याह राजा को राजा बनाकर गया और बोला कि देखो बाबुल की राजा ने बोला मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है, तो हाँ जी बोल के राजा बन गया। जब वो चला गया ना, ये तो अपना मनमानी करने लगा और ना परमेश्वर के विरुद्ध भी काम कर रहा था। पर ना उसको बार बार ना परमेश्वर की वचन सुनने का बहुत मन कर रहा था, तो बार बार ना यिर्मयाह को बुलाकर पूछ रहा है परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने बोला। हम लोग भी हाँ वीवीएस अटेंड करना अच्छा लगता है, हाँ गेम खेलेंगे अच्छा लगता है, वचन सीखते हैं, स्टार मिलता है, लेकिन उसके बाद उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या हम लोग अच्छा बच्चा बन सकते हैं क्या? नो। वचन में जो लिखा है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। कई बार उसके अनुसार चलने के लिए ना क्या हो जाएगा, आपको लोग हेट भी करेंगे। तो लोगों को लगा अरे ये बार बार बोल रहा है कि बाबुल की राजा आएगा, बंधुआई में ले जाएगा, वो कहाँ से आएगा, इसको उठाकर जेल में डाल दो। क्योंकि ना ऐसे बोल बोल के ना लोगों को ना हिम्मत टूट रहा है, ऐसे करके बोल रहे थे। तो बाबुल इसको उठाकर जेल में डाल दिया। फिर ना सिदकिय्याह को मन किया कि क्या परमेश्वर की वचन क्या आया होगा, यिर्मयाह आजा आजा मेरे कान में बता क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या बोला। तो यिर्मयाह ने साफ साफ बताया देखो आपको तो अधीन रहना पड़ेगा, बाबुल की राजा की बात मानकर चलना पड़ेगा, अपने मन फिराओ, आप ठीक से चलो। लेकिन वो तो बात नहीं मान रहा था। तभी उसको अभी आंगन में बिठा दिया गया, उसको रोटी दिया गया। आप लोगों ने पिक्चर देखा ना, आंटी ने जो दिखाया। तो फिर ना सारे हाकिम लोगों को ना, बाकी लोगों को अच्छा ही नहीं लगा, यार ये जेल में रहता तो चुपचाप रहता, यहाँ बैठ के बार बार बोल रहा है कि बाबुल की राजा आएगा, बंधुआई में ले जाएगा, हमें तो बहुत डर लग रहा है, ऐसे ऐसे बात। और एक झूठी भविष्यवक्ता था, वो बोल रहा है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता ही मत करो, 2 साल में ना सारा बंधुआई सब खत्म हो जाएगा। क्या देखो, प्रभु के वचन को सही से बोलने वाले भी होते हैं, गलत वे में बोलने वाले भी होते हैं। आपका काम है ये सही है कि गलत है जानने का। आप कैसे जान लोगे? हम लोग जो भी सिखा रहे हैं कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है। तो आप लोगों को बाइबल में से पढ़ के देखना है। अच्छा यिर्मयाह का सब पता चल गया, ऐसा नहीं है। बाइबल खोलकर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप छोटे हो तो आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आप बोल सकते हो मम्मी रोज रोज हम लोग ना थोड़ा थोड़ा हिस्सा पढ़ेंगे। कई बार मम्मी पापा बुलाते हैं, मम्मी नींद आ रहा है, मम्मी मम्मी थोड़ी देर मोबाइल में खेलने दो, मम्मी मम्मी भूख लग रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, हो जाता है ना। तो याद रखो वचन पढ़ना, देखो सुनना अच्छी बात है लेकिन खुद पढ़ना सीखना है। आप अभी इतने छोटे हो, कुछ दिन में इतने बड़े हो जाओगे, फिर इतने बड़े हो जाओगे, तो आपकी समझ भी तो बढ़ेगा ना। तो आपको प्रार्थना करके आपको बोलना है, पढ़ना है। हम लोग पंडित रमाबाई की स्टोरी में पढ़ा था ना, वो कितनी मेहनत करके अलग अलग भाषाएं सीखी। तो वचन को पढ़ना है और उसके अनुसार चलना है। अब हम लोग देखते हैं कि यिर्मयाह को लोगों ने बोला है कि इसको दोबारा जेल में डाल दो। उस जमाने में जेल कैसे होता था पता है? वेल जैसे होता था, कुआं जैसे होता था, जिसमें वो लोग हौद जैसे होता था, जैसे हम लोगों ने बनाया ना ये जो हौद, टूटे हौद, तो ऐसे हौद जैसे होता था जिसमें पानी स्टोर करके रखते थे। तो उसमें डाल दिया था, लेकिन उसमें पानी नहीं था, सिर्फ दलदल था। तो जब अंदर डाला तो वो बिल्कुल वो दलदल में दस रहा था। तब ना वहां देखो यहूदा के लोग हैं, सब उसकी गांव के लोग हैं, सब वहां पर थे, पर कोई उसको हेल्प नहीं किया। लेकिन देखो परमेश्वर ना अपने लोगों को मदद करने के लिए किसी ना किसी को भेजते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति को भेजा था, उसका नाम था येबेद-मेलेक। क्या नाम है? मेरे पीछे पीछे बोलो, येबेद-मेलेक। वेरी गुड, एक बार फिर बोलेंगे। म्यूट रखना, मैं आपका लिप मूवमेंट देखूंगी। सब लोग अपना वीडियो ऑन रखो। येबेद-मेलेक, ठीक है, येबेद-मेलेक कहाँ का आदमी था? यहूदा की आदमी तो नहीं था, वो एक कूशी था। वो कहाँ का आदमी था?
कुशी था। कुशी मतलब इथियोपियन, दूसरे देश की। मान लो मैं हम सब कहाँ के हैं, हम हिंदुस्तानी है। मान लो मेरे को कोई दिक्कत है तो मेरे परिवार वाले हेल्प करेंगे या मेरे देशवासी हेल्प करेंगे ना। लेकिन मान एर्मिया को तो उनका देशवासी ने हेल्प नहीं करा, उसके घर वालों ने हेल्प नहीं करा, लेकिन प्रभु ने उनको छोड़ा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ा। प्रभु ने उनको, एक दूसरा देश की लोग यहाँ काम कर रहे थे, उसका नाम क्या बोला मैंने? ये बेद मेलेक। थोड़ा सा मुश्किल है ना, फिर से बोलेंगे, ओके। ये बेद मेलेक, ठीक है। दूसरा देशवासी की दिल में काम किया, जाओ जाओ जाके एर्मिया को हेल्प करो। फिर वो जाके राजा से परमिशन लेता है और वो वहां चला जाता है उस हौद के पास। और ना, अरे यार ये तो अंदर दस रहा है, तो उसने कैसे बचाया पता है? अब अंदर से उसको निकालने के लिए रस्सी चाहिए था। अब वहां पर कोई रस्सी उस्सी नहीं मिल रहा था, तो पुराने कपड़े एक कबर्ड में रखा हुआ था। तो वो जाके पुराना कपड़ा सब लेके आके एक के साथ दूसरे ऐसे ऐसे लंबा रस्सी जैसे बनाकर अंदर डाला और एर्मिया ने उसको पकड़ लिया। फिर एर्मिया को ऐसे ऐसे मुश्किल से बाहर निकाला। देखो, परमेश्वर के डर भय मानते हुए एर्मिया जिया, तो एर्मिया का कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं, परमेश्वर ने उसे बचाया। चाहे दुनिया की कोई भी लोग, अपने देशवासी, अपने घर के लोग सब छोड़ जाएं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। एक दूसरे देशवासी को वहां पर लाके उसको बचाया था। और वहां पर हम देखते हैं बार बार, अब ना हम लोग लास्ट राजा की समय पे जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट राजा का क्या नाम है? यहूदा की लास्ट राजा का क्या नाम बताया? सिदकिय्याह। वेरी गुड। कौन सी देशवासी ने उसको बचाया यिर्मयाह को? कौन सी देश? एबेद मेलेक। एबेद मेलेक उसका नाम है। कौन सी देश का था वो? कुशी। कुशी। ओके, ऑलराइट, याद रखना। ये सब हम लोग मिनी ब्रेकआउट रूम में आपसे पूछेंगे, तो याद रखना बच्चे। यिर्मयाह तो परमेश्वर के वचन को सुना, उसकी अनुसार चला और सबको परमेश्वर के बारे में बताया। प्रभु हमें भी सहायता करें। हम लोग अभी सुन रहे हैं, है ना? अभी इसके बाद हम अपने जीवन में लागू करें और हम भी दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं, ठीक है? अब ना निशा दीदी आप लोगों के लिए एक गेम रखी है, तो निशा दीदी के साथ उस गेम में जाएंगे। निशा। बच्चों स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस दीदी। तो गेम के लिए तैयार हो? ओ यस, चलो अभी ये गेम है स्पिन गेम। मैं स्पिन करूंगी, एक एक का नाम लेके आंटी देखेंगी, नेम देंगी, और तो फिर जो यहाँ पर आपका आएगा स्पिन करने के बाद आपको वही काम करना है, ठीक है? अगर आपका फेवरेट, यहाँ पे फेवरेट एनिमल आया तो आपको बताना पड़ेगा आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है और क्यों है। फेवरेट फ्रूट आया तो आपको बताना पड़ेगा आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है और क्यों है। अगर जंप आया तो आपको जंप करना पड़ेगा, अगर क्लैप आया तो आपको क्लैप करना पड़ेगा, अप डाउन आया तो आपको ऊपर नीचे बैठना पड़ेगा, और फेवरेट फूड आया तो आपको फेवरेट फूड का नेम बताना पड़ेगा और क्यों आप उसको पसंद करते हो। अगर रेड आया तो आपको कुछ भी नहीं करना है। स्टार्ट करें? वीडियो ऑन कर लो पहले सब। वीडियो ऑन, परी रूही वीडियो ऑन कर लो। तो सबसे पहले बारी है जोए। जोए माइक ओपन कर लो। करूं स्पिन? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है फेवरेट एनिमल? क्या है बेटा आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? जैगुआर। क्यों है, क्यों पसंद है आपको वो? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट है आरोन। आरोन माइक ओपन कर लो। फेवरेट फ्रूट, आरोन का फेवरेट फ्रूट कौन सा है? आरोन दिख नहीं रहा मुझे।
कौन सा है बेटा? जल्दी बोलो एरन। मैंगो। मैंगो। क्यों? व्हाई डू यू लाइक इट? क्यों पसंद है? क्योंकि वो नेशनल फ्रूट है। ओह वेरी गुड। नेक्स्ट, और कौन स्पिन करना चाहते हैं? परी। परी। ओके परी बोलो, स्टार्ट बोलो जल्दी, माइक ओपन करके बोलो स्टार्ट। नो। परी का नो। नेक्स्ट रूही। नो आया है। ओके आपको कुछ नहीं करना। रूही, रूही बताओ, स्टार्ट बोलो रूही। क्लैप। रूही 5 टाइम क्लैप करो। रूही 5 टाइम क्लैप जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन करेगा? जो करना चाहते हो हैंड रेज करो बेटे। जेसन जेकब। ओके फेवरेट एनिमल कौन सा है बेटा आपका? बोलो जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। ज़ेब्रा। ज़ीब्रा। क्यों? क्यों पसंद है? क्योंकि उस पे ब्लैक ब्लैक वो बने होते हैं। ओह ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स रहता है। वेरी गुड। ऑलराइट। ओके नेक्स्ट कौन है? विहान। विहान हाथ ऊपर रेज किया था। हाँ विहान स्टार्ट। अप डाउन 5 टाइम अप डाउन करो बेटा। अप डाउन मतलब? ऊपर नीचे बैठो। अच्छा स्टैंड अप। मेरे को दिख नहीं रहा है। 2 3 नहीं दिख रहा है। ओके ऑलराइट 5 टाइम्स हो गया। ऑलराइट वेरी गुड, थैंक यू विहान। ओके एलियाना। एलियाना बताओ। माइक को ओपन कर दो, अनम्यूट योरसेल्फ। एलियाना का भी अप डाउन। Oh my God. Okay, stand, sit 5 times. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Yay! All right. Next कौन है? क्रिस्टीना। क्रिस्टीना की ग्रेस है। ग्रेस, ग्रेस बताओ। ओके ग्रेस का है। जंप 5 टाइम जंप करो बेटा। 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Thank you. नेक्स्ट सिम्मी थी ना एक। ऑलराइट क्यों कौन है? जेकब। जेकब हैंड रेज कर रहा है। चलो जेकब का कराते हैं। जेकब मेरे पर है। ओके 1 मिनट। फेवरेट फूड। फेवरेट फूड आपका मनपसंद खाना क्या है और क्यों? क्या जी? एप्पल। एप्पल नहीं बेटा, फूड खाना। खाना फ्रूट नहीं। रोटी सब्जी कुछ भी। सब्जी नहीं खाता। क्या बोल रहा है? मुझे समझ में नहीं आया। चाउमीन। चाउमीन मुझे बहुत पसंद है। क्यों ऑलराइट चाउमीन क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? चाइनीज हो क्या? वो चीज होती है। ओके ऑलराइट सिमी। अभी सिमी का करेंगे। ओके सिमी के बाद करना। जल्दी जल्दी करो दीदी, खत्म हो जाएगा टाइम। जंप। जंप 5 टाइम्स जंप। रेडी? कम ऑन फास्ट। हाँ 1 2 3 4 5। ये ऑलराइट करुणा। अब करुणा का है। नेक्स्ट सारा। ओके फेवरेट फूड। करुणा आपकी मनपसंद खाना क्या है? माइक खोलो बेटा। हाँ बोलो करुणा। सुनाई नहीं दे रहा है। कम क्लोजर, पास में आ जाओ। बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटे। सिस्टर आप बोलिए, उसका क्या पसंद है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके ऑलराइट नेक्स्ट सारा।
फेवरेट एनिमल। ओके सारा, अपना फेवरेट एनिमल बता। कैट। क्यों पसंद है? मुझे कैट बहुत क्यूट लगती है। कैट बहुत क्यूट लगती है। ऑलराइट, आस्था नवारे। आंटी जल्दी शायद करो, खत्म हो गया। खत्म होने वाला है, जल्दी करो, जल्दी करो। ओके ओके, बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अप डाउन। अप डाउन, स्टैंड अप एंड सिट डाउन। आस्था 5 टाइम्स, जल्दी जल्दी करो। आस्था स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। जल्दी आस्था। हाँ बैठ जाओ। 1, बैठ जाओ। हाँ 2, एक बार खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। लोगों को अच्छा लगा? समझ में आया कहानी? ओके ऑलराइट। अभी आप लोग अच्छे बच्चे की तरह बैठ के किए, और मैंने आपका क्राफ्ट वर्क कुछ कुछ बच्चों ने मेरे को भेजा था, मैंने देखा बहुत सुंदर बनाया।